राजस्थान में चुनाव नज़दीक है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता कैलाश वर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं आप अभी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हिस्सा बने, और अगर मैं राजस्थान सरकार बात करूं, अशोक गहलोत का एक बयान महिलाओं को लेकर आया, रेप पीड़ितों को लेकर आया, उस बयान पे भी आप क्या कहें? देखिए, आज हम यहाँ पे सभी लोग श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये तो विगत वर्षों में इस श्रद्धांजलि को भी अशोक गहलोत की सरकार से जोड़ के हम देख सकते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पे आए आज के 3 साल पहले, कोविड से पहले, गोनेर रोड के ऊपर कोनागोरियान थाने की घटना, जिसमें मनु वैष्णव एक ऐसा शालीन व्यक्ति जो कभी जीवन के अंदर चलते हुए व्यक्ति को कभी गाली नहीं निकाली, और वो एक होकर के रूप में काम करते थे। काम करते दौरान वो यहाँ पे अपने अखबार के पैसे लेने गए और एक मुस्लिम व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से उनकी निर्मम हत्या कर दी। कानून व्यवस्था इतनी लचर है जिसकी हम अभी से बखान स्टार्ट करें तो मेरे को लगता है कि मुद्दे कम पड़ जाएंगे इस सरकार के लिए। जो यहाँ पे हो रहा है वो भी कानून व्यवस्था का ही एक मामला हुआ। उसके बाद में चाहे मैं उदयपुर की बात करूँ, चाहे मैं जालोर की बात करूं, चाहे मैं थानागाजी की बात करूं, राजस्थान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति सुरक्षित है। मनु वैष्णव का मामला यहाँ हुआ जब तो इन लोगों की सरकार बनी थी, और ऐसी निर्मम हत्या हुई, और हत्या के बाद में जो उनके साथ में हुआ, हम सब लोग ये जो चेहरे आपके सामने हम मिलके यहाँ पे लड़ाई लड़ी उनके लिए, और लड़ाई लड़ने के बाद में एक न्याय की गुहार हमने लगाई थी। और ये हमारा प्रयास निरंतर रहा कि श्रद्धांजलि सभा में गए, 2 साल तो कोविड के अंदर निकले, मगर फिर भी हम यहाँ पे चाहे राधा कृष्ण मंदिर के अंदर मनु वैष्णव की प्रतिमा लगा के पुष्पांजलि की, आज उनके घर गए, 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी की। ये हमारा निरंतर प्रयास चलता रहेगा। और जहाँ तक है अशोक गहलोत की कानून व्यवस्था की, वो मैं आपको बताऊँ कि कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ी हुई है कि अशोक गहलोत की सरकार वेंटिलेटर के ऊपर है। एमएलए एमपी तो इनके है ही नहीं। जिस तरीके से केवल और केवल सरकार बचाने में लगे हुए हैं, कानून के ऊपर किसी का, आज मैं यहाँ के विधायक के ऊपर भी एक सीधी भाषा के अंदर आरोप लगाते हुए कि 3 साल निकलने के बाद में कभी कोनागोरियान थाने के अंदर आके ये नहीं पूछा कि ऐसी निर्मम हत्या हुई तो उसके पीछे क्या था। घर जाना तो दूर की बात है, और आज हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके घर जाके आए हैं, और हमारा प्रयास है कि ये प्रयास हो सकता है आज नहीं कल एक न्याय के अंदर बदलेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम तक रुकेंगे नहीं। और ये हमारे एक हिंदू समाज के अंदर और 36 कौम के समाज के अंदर, चाहे व्यक्ति किसी भी बिरादरी का हो, ये एक मानवता बनती है कि किसी के साथ में ऐसी पीड़ा होती है तो उसका हम सब लोग मिलके एक बगरू विधानसभा क्षेत्र एक परिवार के रूप में उसका हिस्सा बनते हैं, जो आगे भी बनते रहेंगे, और हमेशा मनु वैष्णव के साथ में खड़े हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, न्याय दिलाएंगे। और जो लचर कानून व्यवस्था है वो जयपुर राजधानी के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है। आप देख रहे हो, कल भी एक भास्कर के पत्रिका के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ लगी कि पहले गैंगरेप किया, फिर प्राइवेट पोर्शन के अंदर बोतल डाल दी, तो कहाँ पे व्यक्ति सुरक्षित है? मेरे को लगता नहीं। कभी हॉस्पिटल से नाबालिग बच्ची को उठा के लेके जाते हैं, कभी नवजात बच्चे को ले जाते हैं, कभी यहाँ पे जैसे उदयपुर का अभी कितना दर्दनाक मामला हुआ था। तो कानून नाम की चीज़ तो राजस्थान के अंदर है नहीं, सरकार नाम की चीज़ कहीं पे दिख नहीं रही। इसलिए मेरा तो इनका ये कहना है कि जीवन के अंदर जब हमारे को राजकाज के अंदर आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति देखता है, ईश्वर देखता है, जितना समय आपका है कम से कम इस समय का सदुपयोग करें, लोगों को बचाए। विकास तो आप नहीं करा सकते मेरे को पता है, मगर कम से कम कानून को मजबूत करके महिलाओं की सुरक्षा करें, किसानों के हक में काम करें, युवाओं के हक में काम करें। और जो वादा आपने किया था चुनाव के टाइम में, तरह तरह की रेवड़ियाँ बांटी थी, उसको समय रहते हुए पूरा करने का, नहीं तो 23 के अंदर जनता जवाब देगी, और हम तो फिर करना ही है। सर, आपने कानून व्यवस्था की बात की, जालोर का प्रकरण भी आपको याद होगा, जब मटके प्रकरण पूरा चला, कई तरह के लोग सड़कों पर भी उतरे, उस मामले पर आप कहते हैं? क्योंकि आरोप है संगठनों के कि तथ्यों को छुपाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे राजस्थान सरकार के मुखिया बोलते हैं कि 56 से 50% जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के,
वो केवल उनके रिश्तेदार ही है। हम तो चाहते हैं भाई खुलासा करो, सरकार, थाना आपका, एसपी आपका, डिप्टी आपका, कलेक्टर आपका, तो खुलासा कराइए ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? खुलासा क्यों नहीं करते हो? आप यहाँ पे एक कमेटी बनाते हो, कमेटी को जालोर भेजते हो, और जालोर भेजने के बाद में वो कमेटी जैसे जाती है वैसे ही पूरी अपनी रिपोर्ट को एक पुलिंदा बांध के लेके आती है। तो क्यों उजागर, पब्लिक के सामने उजागर करें और जो दोषी है उसको सजा दे? हम तो खुद चाहते हैं तमाम संगठनों के लोग वहाँ पे पहुँचे, लोग नेता वहाँ पे पहुँचे, हम सब लोग भी वहाँ पे जाके श्रद्धांजलि दे के आए। तो हमारा जो ये प्रयास है, उस प्रयास के अंदर अगर इनको कहीं सच्चाई लगती है, जैसे कल का एक मुखिया का, राजस्थान का मुखिया का ऐसा बचकाना बयान मेरे हिसाब में तो अच्छा नहीं है राजस्थान के लिए, और वो कहे, और इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं वो रिश्तेदार है, इनके नज़दीकी हैं, तो भैया इनको उजागर करें, सामने लाएं, तो उनका चेहरा, जो घिनौना चेहरा, वो सामने तो है, जब भी तो पता चलेगा। और ऐसा अगर करने में आप सक्षम हो तो करिए, और सक्षम नहीं हो तो ऐसे बचकने जवाब क्यों देते हो? जनता सब देखती है। कल सर महंगाई को लेकर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, और अगर मैं बात करूं आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं सर, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने भी सब ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, ये लोग यहाँ पे गए, पहले तो अपनी गिरबान में झांक के देखें राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। आप लोग, जब प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के अंदर जो कमी की, आपने कब उसको राजस्थान के अंदर लागू किया? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनका मुखिया जब वहाँ पे दिल्ली में महंगाई को एक रामलीला मैदान के अंदर छोटी सी जगह के ऊपर आप लोग 10-15 हज़ार लोगों की भीड़ करके उसको 1 लाख में बदलना चाहते हैं, उसको भी जनता पूरी तरीके से देखती है। आप इस रैली के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा के लिए आह्वान करना चाहते हैं, तो तोड़ने का काम किसने किया था भैया? आपने ही तो किया था। और आज मुद्दों को भटकाने के लिए, लटकाने के लिए और मुद्दों से बचने के लिए आप इस बात को, महंगाई की, हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ गई? हिंदुस्तान ने कितने तकनीकी प्रशिक्षण किए? आज हिंदुस्तान किस गति के ऊपर था? कल के न्यूज़पेपरों के अंदर देखा कि बहुत सारे जो तकनीकी विकसित देश थे उनको भी हिंदुस्तान आज छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। और कहीं पे जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है। जैसे जीएसटी आई और नोटबंदी हुई, जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और ऊपर नीचे होगा तो उसको समांतर लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मगर देश आज के 10 साल पहले कहाँ था, और मोदी जी के आने के बाद में क्या हुआ? 70 साल के अंदर आपका क्या हुआ? आप सपना देखते हो प्रधानमंत्री का, आप सपना देखते हो देश का नेतृत्व करने का, आपको ये पता नहीं कि आटा लीटर के अंदर आता है। आप बोल रहे हो पहले 20 रुपये लीटर आता, आप 40 रुपये लीटर आता है। आपको यही पता नहीं कि मुद्दों के ऊपर, किस मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। जो कांग्रेस मुद्दों से भटक चुकी, जिस कांग्रेस ने राजस्थान के युवाओं के साथ में जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाए, किसानों के वादों के साथ में खिलवाड़ किया, महिला अत्याचार को आप कम नहीं कर पाए, युवाओं के पीठ के अंदर आपने खंजर घोंपने का काम किया, उस कांग्रेस को कोई हक नहीं है कि महंगाई की रैली निकाल के दिल्ली के अंदर जाए और महंगाई की बात करे। क्योंकि महंगाई की बात करने वाली पहले अपनी गिरबान में जाके पहले राजस्थान को सुधारे, उसके बाद में दिल्ली की बात करें। सर मैं चुनाव पे आऊँगा, 2023 को लेकर सर क्या लगता है? लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि हम रिपीट होना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है किस तरह से तैयारी है सर पूरी? देखिए, कांग्रेस का जो एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उसके अंदर जन्म से लेके एक व्यक्ति, जैसे हमारे कार्यकर्ता राम साईं बाबा, 100 वर्ष के व्यक्ति की इन्होंने योजनाएं बनाई थी। हम पालनहार, जब बच्चा जन्म लेगा उसकी हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षा करेंगे। आज बच्चा सुरक्षित नहीं है क्या? युवाओं को हम नियमित भत्ता देंगे, मिला क्या? महिलाओं की हम रक्षा करेंगे, एक महिला सुरक्षित नहीं है, 6 बजे बाद में घूम नहीं सकती, बलात्कार रुके नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार आप रोक नहीं पाए। किसानों की बात आई, 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, किया क्या भैया? अत्याचारों के ऊपर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कोई अपने पैसे लेने जाता है, होकर को मार दिया जाता है, कोई अपनी बात करते हैं, उदयपुर के अंदर गर्दन काट दी जाती है, और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं। और वो कांग्रेस अभी भी सपना देख रही है सत्ता में आने का, तो इस कांग्रेस जैसा बेवकूफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई है ही नहीं। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी बगरू विधानसभा के कार्यकर्ताओं के रूप में, एक ताकत के रूप में और पूरे वजूद के रूप में आपको बोलना चाहूँगा कि जो कांग्रेस सत्ता में सपना देख रही है, वो सपना अब की बार, जब पिछली बार 21 आए थे इनके, पिछली बार 163 सीटें लेके वसुंधरा जी ने कीर्तिमान बनाया था भूतों ने भविष्य। अब की बार मेरे को लगता है
कि कोई गिने चुने कह नहीं सकता, वो भी गलती से आ जाए तो। बाकी सत्ता में आने का सपना तो दूर, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे वसुंधरा जी ने जो कार्य किया पिछली बार संगठनात्मक योजनाओं के साथ में, और जो हिंदुस्तान सरकार की योजनाएं हैं जो गांव गरीब किसान के लिए बनी हुई है, और जो वसुंधरा जी ने पिछली बार योजनाएं लागू की थी, भामाशाह योजना में महिलाओं को मुखिया बनाया, किसानों के लिए काम, जल स्वावलंबन, बहुत सारी योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार की बात, बड़ी बड़ी तकनीकी योजनाएं, जैसे बगरू विधानसभा के अंदर जेसीपी कंपनी आई, महल रोड बनी, यहाँ पे द्रवती नदी बनी, रिंग रोड बनी, ऐसी बड़ी योजनाएं बगरू ही नहीं अपितु 200 विधानसभाओं के अंदर आई। तो उसी आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस 2023 में सत्ता में आने का सपना देख रही है, वो इनका सपना सपना ही रह जाएगा। और ये हो सकता है कि कोई गिने चुने विधायक राजस्थान की विधानसभा में पूछे, और अब की बार तो 180 से ज़्यादा सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत उसमें 1 और 1 11 के रूप में मिलकर काम करेगी। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है सर, अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं, सीएम चेहरे को लेकर कई तरह के चेहरे सामने आते हैं, क्या लगता है कुछ अंदर खाने ऐसा लगता है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, ये लोग ज़रूर अभी कहते होंगे कि हमने संगठनात्मक दृष्टि से उसको अध्यक्ष बनाएंगे, कांग्रेस में ये परिपाटी है। आप लोग दिखा रहे हो, जब आप 20 साल से तो आपके परिवार से अलग अध्यक्ष नहीं बना पाए, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आपके खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाके बोल रहे हैं कि कांग्रेस वेल्टिनेटर के ऊपर आ गई, कांग्रेस ट्वीट में, मैसेज में, फेसबुक के ऊपर सिमट के आ गई। जब आपके ही लोग ये बोल रहे हैं तो हम तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की नीतियाँ इतनी प्रबल है कि हर व्यक्ति उनमें विश्वास करता है। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन में विश्वास करते हैं, और संगठनात्मक दृष्टि से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का पहले भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, वसुंधरा जी हमारी पिछली बार मुख्यमंत्री थी, मजबूत विजनरी मुख्यमंत्री थी, उनके साथ में पिछली बार भी काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और उससे सबका समावेश होने के बाद में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करता है, उसके साथ में हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है, लगता है, मजबूती के साथ में लगता है, सरकार बनाता है, योजनाओं को धरातल पे लाता है। तो इस वक्त हमारे साथ कैलाश वर्मा मौजूद थे, जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में 2023 में कमल खिलने वाले, जिसका ऐलान उन्होंने यहाँ किया है। कैमरामैन कुणाल के साथ में विपुल माहेश्वरी, गुलाबी टाइम्स, जयपुर। 11 सालों के विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखड़ और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखड़ के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173111।